नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार पंचायत चुनाव में अब तक हुए 2 चरणों के चुनाव में ये बात साफ तौर पर उभर कर सामने आई है कि इस बार दबंगई के दम पर चुनाव जीतने वालों के दिन लद गए। अब उसी प्रत्याशी के जीतने की संभावना अधिक है जो साफ छवि का हो और उसके पास पंचायत के विकास को लेकर रोड मैप हो। राइस न्यूज बिहार पंचायत चुनाव पर अपने इस खास प्रोग्राम में प्रत्याशियों के साक्षात्कार के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा रहा है ताकि जनता को अपने भावी नुमाइंदों के बारे में जानकारी मिल सके और वो सोच समझकर अपने भावी नुमाइंदों को चुन सकें। आज हम पहुंचे छपरा की सिसई पंचायत, जहां से महेश्वर ठाकुर भावी सरपंच प्रत्याशी हैं। महेश्वर ठाकुर का इलाके में बड़ा सम्मान है। लोग अक्सर उन्हें अपने वाद विवाद निपटाने के लिए बुलाते हैं। महेश्वर ठाकुर जनता के आग्रह पर ही चुनाव मैदान में उतरे हैं, वो भी बाकायदा घोषणा पत्र जारी करके। उनका कहना है कि अगर जनता ने उन्हें सरपंच बनाया तो सिसई पंचायत में न्याय के साथ विकास होगा। आज हमारी टीम धरातल पर सर्वेक्षण करते हुए ग्राम पंचायत राज सिसई के तमाम क्षेत्रों में गई और भावी सरपंच प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं जो सरपंच पद पर जोरदार तैयारी कर रहे हैं। महेश्वर ठाकुर जी, आपका चुनावी घोषणा पत्र जनता के बीच आ चुका है और इसका प्रचार प्रसार भी बजाते आप जोर शोर से कर रहे हैं। क्या आपका मुद्दा है इस बार? मेरा मुद्दा है कि पंचायत में न्याय के साथ विकास, और पंचायत के अंदर पिछले 15 सालों से एक भी ग्राम सभा नहीं हुआ। न आज तक पुराने जो सरपंच हैं या पुराने जो भी प्रतिनिधि हैं कभी भी जनता के सामने अपना कोई मुद्दा नहीं रखे, न कोई काम हुआ। जल जमाव की स्थिति खराब होती जा रही है। किसान यहाँ के परेशान हैं, जनता यहाँ का बहुत ज़्यादा त्रस्त है। हमारा मुद्दा है कि न्याय के साथ विकास होना चाहिए। पंचायत में पंचायत का ही उम्मीदवार को चुना जाए, बाहरी उम्मीदवार का बहिष्कार किया जाए। और बहुत सारी मुद्दाएं हैं जो सरपंच या जनप्रतिनिधि जानबूझ कर जनता को थाने भेज देती है, जिसमें उनका पैसा भी नुकसान होता है, हरासमेंट भी होता है। जानकारी के अभाव में जनता अपने आप को बहुत परेशान महसूस कर रही है, ताकि जनप्रतिनिधि यहाँ कोई ऐसा जानकार नहीं है जो कि जनता का सही उचित मार्गदर्शन करा सके। आपके पंचायत में चूंकि हम लोगों ने धरातल पर सर्वेक्षण किया तो मैंने देखा कि बहुत सारे मामले जो ग्राम कचहरी में ही सरपंच के हस्तक्षेप से इसका समाधान हो जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि कोर्ट और पुलिस प्रशासन के चक्कर में आज भी मामला लंबित है। इसका कारण है कि जो भी इस समय सरपंच पद पे आसीन है उनको ये पता ही नहीं कि हमारा कर्तव्य क्या है। सरपंच के दायित्व का पता ही नहीं है। जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं या पीछे 15 सालों से जो सरपंच पद पे आसीन है उनको यही नहीं पता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हम जनता को क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं। सिर्फ अपने पद की लालच में कि हम पद पे बने हैं, हमारे लिए यही बहुत है। तो सिर्फ पद से काम नहीं चलेगा, जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। पहले चरण का बिहार में पंचायत चुनाव का जो मतदान हुआ है उसमें महेश्वर ठाकुर जी जो चुनाव का परिणाम आया है 85% वर्तमान मुखिया जिला परिषद सरपंच चुनाव हार गए और नए लोगों को जनता ने मौका दिया। क्या इसी तरह का लहर सिसई में चल रहा है क्या? सिसई पंचायत के जनता के पास भी बदलाव का मूड है और यहाँ भी बदलाव होगा। हमारा विश्वास है कि यहाँ भी नए जो उम्मीदवार हैं उसमें से ही जनता चुनेगी। तो आप जो क्षेत्र में घूम रहे हैं और आप जनता से क्या अपील कर रहे हैं? जनता से अपील हमारा ये है कि आप अपना पंचायत का उम्मीदवार को चुनिए और अच्छा अनुभवी काम करने वाले को ही चुनिए। किसी के पैसे के लालच में, किसी के बहकावे में मत आइए और ऐसे उम्मीदवार को सरपंच पद पे बैठाइए जो आपका काम कर सके। इस बार तो बिहार सरकार ने सरपंच जनप्रतिनिधियों को न्याय के साथ साथ विकास का भी कुछ कार्य दायित्व सौंप दिया है। अगर सिसई की सम्मानित जनता महेश्वर ठाकुर जी आपको सेवा का सौभाग्य मिला तो न्याय और विकास के क्षेत्र में आपकी क्या मुख्य सोच रहेगी? देखिए, सरकार ये इस साल नहीं बदला है, ये अधिकार पहले भी दिया था। पहले था उपाध्यक्ष का पद, पंचायत में मुखिया अध्यक्ष होता था और सरपंच उपाध्यक्ष होते थे।
इस बार सरकार उसको बदल दिया है, सरपंच को अध्यक्ष बना दिया और मुखिया को उपाध्यक्ष बना दिया। अच्छा जी। तो जब हम कभी ग्राम सभा किए ही नहीं, हम अपने पद का इस्तेमाल ही नहीं किए कि हम ग्राम सभा करके योजना को पारित करें और मुखिया से आग्रह करें, और उसी को अब दे दिया है कि अब ग्राम सभा कीजिए और मुखिया को आदेश दीजिए। फर्क यही है कि पहले हमको मुखिया से कहना था कि भाई इस काम को कराइए, अब है कि अब हम मुखिया से कह के उस काम को कराएंगे। बिल्कुल। अच्छा, सिसई पंचायत की बात करें तो यहाँ महेश्वर ठाकुर जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आप मुखिया पद पर, जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, इन तमाम क्षेत्रों पर भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन सरपंच का ही पद आपने सेलेक्ट क्यों किया? क्योंकि हम 1977 से लेकर के 2008 तक न्याय के विभाग में ही, न्याय विभाग में ही रहा। जब मैं बाहर था, प्रदेश में नौकरी करता था, उस समय भी मैं CPIM, कांग्रेस, उसके बाद अपना पूर्वांचल सेवा समिति के नाम से संस्था जो चलाया था, उसमें मैं न्याय के ही काम किया, हमेशा न्याय के ही पक्ष में काम किया। इसलिए हमें न्याय के साथ विकास के काम का मुद्दा लेकर के ही हम सरपंच पद का उम्मीदवार बने हैं। तो आप सीधा तस्वीर देख रहे हैं, बनियापुर प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज सिसई से हमारे साथ चुनावी घोषणा पत्र, संकल्प पत्र लेकर के जनता की अदालत में लगातार जनसंपर्क चलाने वाले, जनता से आशीर्वाद लेने वाले प्रत्याशी महेश्वर ठाकुर हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पंचायत में जनता अगर सेवा का मौका दी सरपंच पद पर, तो पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम कचहरी का जो व्यवहारिक मूलभूत संवैधानिक जो सिद्धांत है उसको धरातल पर उतारा जाएगा। बहुत जगहों पर तो देखा जा रहा है कि सरपंच जो है ग्राम कचहरी में रहते हैं, न्याय मित्र भी आते हैं। यहाँ ग्राम कचहरी अदालत लगता है कि नहीं? यहाँ हफ्ता में 2 दिन चलता था, शनिवार और मंगलवार। यहाँ न्याय मित्र भी हैं और यहाँ ग्राम सचिव भी है, मगर न्याय मित्र को भी महीने में एक बार बुलाया जाता है। यहाँ का जो अभी वर्तमान सरपंच हैं वो न्याय चलाते नहीं हैं कचहरी, हफ्ता में 1 दिन बैठते हैं, वो भी आज 6-7 महीना से बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। सचिव उस लायक नहीं है, लेडीज सचिव है, उसको यही नहीं पता है कि हमारा काम क्या है। पंचायत ग्राम कचहरी के अंदर जो सामान खरीद हुआ है, कुर्सी, टेबल, बेंच, कंप्यूटर, वो पता ही नहीं है ग्राम पंचायत सचिव को कि वो कहाँ पे है, कौन रखा है, उसका देखभाल कौन करेगा। वो सरपंच का कठपुतली बनकर रह गई है। ये स्थिति है यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है। जनता यहाँ का जागरूक हो चुका है, मगर जनता को बताने वाला भी कोई नहीं है कि ग्राम कचहरी का दायित्व क्या है। तो आप ये ग्राम पंचायत राज सिसई की जनता के लिए जो चुनावी आपने घोषणा पत्र दिया है, संकल्प पत्र आपने जारी किया है, हम तस्वीरों के माध्यम से दिखलाना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत राज सिसई के भावी सरपंच प्रत्याशी महेश्वर ठाकुर चुनाव के मैदान में है और इन्होंने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है जनता के नाम, जिसमें बहुत सारी सरकार से संबंधित योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए जनता से इन्होंने आग्रह, विनती, निवेदन किया है कि अगर मौका मिला तो न्याय के साथ विकास होगा और बहुत सारा जटिल समस्या है जिसका निष्पादन करने के लिए इस बार चुनाव के मैदान में है। इसी मकसद से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी, मकसद मेरा मेन यही है कि यहाँ का जनता को सुख सुविधा मिले। यहाँ जनता का जो खेती है वो पानी में पिछले 2 सालों से डूबा हुआ है, उसमें जल निकासी नहीं है। नहर रामपुर वितरणी में साइफन लगवाना अति आवश्यक है, जो पिछले 12 फरवरी 2021 से मैं लगा हूँ। हमारे साथ ग्राम पंचायत राज सिसई से महेश्वर ठाकुर सरपंच उम्मीदवार हैं, जो इस बार सिसई पंचायत में ग्राम कचहरी के न्यायिक व्यवहारिक सिद्धांत को धरातल पर क्रियान्वित करने का संकल्प लेकर के चुनाव के मैदान में जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। महेश्वर ठाकुर जी, सिसई पंचायत के तमाम न्यायिक गतिविधियों पर अगर एक नज़र दौड़ाया जाए तो 5 वर्षों में यहाँ क्या कुछ जनता ने हासिल किया है न्याय के क्षेत्र में, इसके विषय में आपकी पहली टिप्पणी क्या होगी? यहाँ
5 साल नहीं, पिछले 15 सालों से सरपंच का चुनाव हो रहा है। 2006 में हुआ, 2011 में हुआ और 2016 में हुआ। ये चौथी चुनाव है 2021 का। मगर यहाँ न्याय के नाम पे शून्य है। कोई भी ऐसा काम न्याय में ग्राम कचहरी में नहीं हुआ है जिससे यहाँ का जनता को कोई लाभ मिला हो। यहाँ ग्राम कचहरी में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जिससे कि यहाँ के जनता को न्याय मिला हो। छोटी छोटी सी जगह भी थाने में चले जाते हैं, थाने से वो कोर्ट में चले जाते हैं। बिहार सरकार के गाइडलाइंस भी यहाँ के ग्राम कचहरी में फॉलो नहीं होता है। तो मैं बतलाना चाहूँगा कि महेश्वर ठाकुर सरपंच प्रत्याशी हैं सिसई से। जनहित के मुद्दे पर हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, जनता की आवाज़ को प्रमुखता से उठाते रहते हैं, जनमानस की समस्याओं को लेकर के विभागीय पदाधिकारियों का दरवाजा भी खटखटाते हैं। पंचायत सिसई में जनता की बहुत सारी ज्वलंत समस्याएं हैं और इन तमाम समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए इस बार सरपंच पद पर जोरदार तैयारी कर रहे हैं। इनका चुनावी मैनिफेस्टो का जो घोषणा पत्र है वो भी जारी हो चुका है। संकल्प पत्र में बहुत सारी महत्वपूर्ण जनता की जो समस्याएं हैं सिसई पंचायत में, इसको उन्होंने उठाने का काम किया है और बजाबते जल संसाधन विकास विभाग गंडक पदाधिकारी को इन्होंने आवेदन दे करके पानी का जो जमाव हो रहा है, जल जमाव हो रहा है, फसल नुकसान हो रहा है, उससे बचाव करने के लिए इन्होंने आग्रह किया है। आवेदन में आपने क्या जिक्र किया है? आवेदन में मैं जिक्र किया हूँ कि रामपुर बितरनी नहर में साइफन न होने के कारण सैकड़ों एकड़ जमीन पिछले 2 सालों से जल जमाव में डूबा हुआ है। जो उस जमीन में ऐसे किसानों का जमीन है जिनके पास वही जमीन है जो आज जल जमाव में है। न वो गेहूं बो पा रहे हैं, न धान बो पा रहे हैं, न मक्का बो पा रहे हैं। और उस रामपुर बितरनी नहर में यदि साइफन लग जाए तो जमुनिया बाबा का मंदिर जो आज के डेट में भी जल जमाव में डूबा हुआ है, वहाँ कभी जल जमाव नहीं होगा और वहाँ मंदिर में जाने वाले भक्तों को भी आसानी होगी, जिसके लिए हम पिछले फरवरी 2021 से लगे हुए हैं। आगे देखिए होता क्या है। कल भी इस पे बात हुआ था, 2 पदाधिकारी आए हुए थे, वहाँ आशीर्वाद आए थे, अदालत साथ थे, जमुनिया बाबा के मंदिर पे काफ़ी लोग थे। देखिए अब आगे होता क्या है, जो कि मतलब विश्वास तो दिलवाए हैं कि आपका काम बहुत जल्द होगा। मगर हमारा काम है संघर्ष करना, हमारा काम है पब्लिक का आवाज़ उठा करके काम को आगे बढ़ाना। आगे सरकार के साथ जो संघर्ष करना पड़ रहा है वो करेंगे और उसमें साइफन लगवाने का काम हम बहुत जल्द शुरू कराएंगे। तो अपील क्या करेंगे सिसई के जनता से? सिसई के जनता से अपील मैं इसके पहले फरवरी 2021 में भी किया था कि यहाँ जो भी चुनाव करना है, चाहे किसी भी पद के लिए कोई भी प्रत्याशी को चुनिए, शिक्षित होशियार जानकार आदमी को चुनिए ताकि आप लोगों को उसका फायदा हो और काम हो, धरातल पे काम होना चाहिए। सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कागज पे ही हो रहा है, धरातल पे नहीं हो रहा है। चाहे वो कोई भी प्रत्याशी हो, अनुभवी आदमी को चुनिए जो आपका समस्या का समाधान कर सके। छोटी सी ग्राम कचहरी से ही आदमी ऊपर उठता है और सुप्रीम कोर्ट भी ग्राम कचहरी की मान्यता दे रखा है। बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को ग्राम कचहरी से ही निपटारा के आदेश भी मिलते हैं। जो बहुत चीज़ें हैं जो कहा नहीं जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता है, उसको करके दिखाया जा सकता है।